देवेंद्र सिंह जी, दिव्य मोहन सिंह जी, सौरभ श्रीवास्तव, कविता सिंह जी का वेलकम, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? ठाकुर सुरेंद्र जी का वेलकम है, स्वागत है ठाकुर सुरेंद्र जी। निहारिका जी, अर्पित पांडे जी, नीतीश पटेल, तहसीन खान जी, अक्षय शुक्ला, आखंड जी, इनोसेंट लवर, वेलकम डियर, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आरती पाल जी, गिरीश कुमार तिवारी, वेलकम डियर, स्वागत है आपका। मोहित तिवारी जी का वेलकम है, स्वागत है भाई साहब। संतोष पांडे जी का वेलकम है। रितु कपासिया जी, वेलकम डियर, स्वागत है। शिवानी गौतम जी, वेलकम। पारुल शर्मा जी का वेलकम है। पुष्पा मिश्रा जी, वेलकम डियर, स्वागत है आपका। ये वाली पिक मेरे इंस्टीट्यूट की है। निशा जी का वेलकम है, स्वागत है निशा जी। अनिमेश पांडे जी, वेलकम, स्वागत है आपका। ठीक है, अच्छा, मस्त अरेंजमेंट है, ओके। दीपक कुमार जी, रूबी जी, वेलकम, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? हाँ, यूपी स्पेशल पढ़ाएंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। जय किशन जी, वेलकम डियर, स्वागत है। और यूपी स्पेशल में हम आपको, यूपी स्पेशल में साइमा खान जी, यूपी स्पेशल में आज यूपी का इतिहास हम पढ़ाने वाले हैं। यूपी का इतिहास पढ़ाने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, साधना सिंह जी, ममता सहाय जी का वेलकम, स्वागत है आपका। तो यूपी का इतिहास, एक ओवरव्यू, छोटा सा इतिहास आज कवर करेंगे। ठीक है, हाँ, यूपी बजट करवा दिया जाएगा, करवा दिया जाएगा, परेशान मत होइए, यूपी बजट भी करवा देंगे। ठीक है, गुड आफ्टरनून गोलू वर्मा जी, आलोक कुमार जी, वेलकम, स्वागत है आपका। नहीं दिख रहे हैं, क्या हुआ? कतार नेटवर्क इशू आ रहा है। ममता सिंह जी, गुड आफ्टरनून। अनुपम जी का वेलकम है, स्वागत है आपका अनुपम जी। थोड़ा सा बढ़िया क्लास होने वाली है आज। प्लस में हमने कराई थी पर कुछ पॉइंट छूटे हैं, आज उसको यहाँ पे भी मेंशन करवाएंगे। राजीव कुमार जी, दीपक निषाद जी, प्रभाकर जी, वेलकम डियर, स्वागत है आपका। रिफ्रेश कर लीजिए। मीत सिंह जी का वेलकम, श्रद्धा सिंह जी का वेलकम, स्वागत है आपका श्रद्धा सिंह जी। सोनल विश्वकर्मा जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। प्रांजलि चौहान जी, शिवा सिंह जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। ठीक है, आज हमने प्लस पे जो क्लास कराई थी इसमें कुछ सारे पॉइंट छूटे हैं, नमस्कार। वो पॉइंट हम यहाँ पे करने वाले हैं। नंदू अब्रॉय जी, वेलकम, स्वागत है आपका। अविनाश कुमार जी का वेलकम है, स्वागत है आपका अविनाश कुमार जी। ठीक है, गुड आफ्टरनून सोनल विश्वकर्मा जी, गुड आफ्टरनून प्रांजलि जी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हो गया रिजर्वेशन, बहुत बड़ा। संजय कुमार जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। तो सभी साथियों का विपिन सर की क्लास में स्वागत है। मैं विपिन कुमार गुप्ता आप सभी का वेलकम करता हूँ। विपिन कुमार गुप्ता नेम है, आपके टॉप एजुकेटरों में शुमार हैं, टॉप 5 के एजुकेटर में शुमार हैं वो। प्रणाम भैया। प्रीति चौरसिया, शशिकांत पांडे जी, वेलकम, स्वागत है आपका। नहीं, आज एमसीक्यू नहीं है, आज थ्योरी होगी। ठीक है, और सैयद अफजल जी, वेलकम भैया, स्वागत। हाँ, आज 9 बजे वाली क्लास नहीं हुई थी सुबह में। और ये विपिन जायसवाल मेरा कोड है। रूबी रानी जी, वेलकम भैया, स्वागत है आपका। ठीक है, सीमा अंसारी जी, सूरज कुमार जी, दिव्या यदुवंशी जी, पूरी तरीके से रेफरेंस कर लीजिए। एप्लीकेशन बंद करने के बाद ओपन कर लीजिए। प्रतिभा सिंह जी का वेलकम है। तो सभी साथियों, ये मेरा अनअकैडमी कोड है और आप कोड का इस्तेमाल करिए। अब मैं आपको एक न्यूज दे दे रहा हूँ। ठीक है, यूपी स्पेशल पढ़ाएंगे, यूपी में यूपी की हिस्ट्री पढ़ाएंगे। एक मैं आपको न्यूज दे दे रहा हूँ कि जिन साथियों को प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, मे बी नेक्स्ट मंथ फीस स्ट्रक्चर में चेंज हो सकता है। फीस स्ट्रक्चर में चेंज हो सकता है मे बी नेक्स्ट मंथ। तो उससे पहले क्या करिए, आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा, एक आध हफ्ते के अंदर सब्सक्रिप्शन आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। विपिन जायसवाल कोड का क्या करिए, इस्तेमाल करिएगा, विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, 12 ब्लैक पैंथर, वेलकम, स्वागत है आपका। 12 अक्टूबर से आर ओ का मेंस का बैच आ रहा है। आर ओ मेंस का बैच आ रहा है, पूरी टीम के साथ आ रही है।
पूरा मेंस का बैच आपका कवर कराया जाएगा। जो भी साथी, एकता अग्रवाल जी, भावना पांडे जी वेलकम। जिन साथियों ने आर्य आर का दिया है, जो 105 प्लस जा रहे हैं, वो लग जाइए। आशा खान जी वेलकम डियर, स्वागत है। वो प्लस के लिए लग जाइए, क्योंकि प्लस के लिए लगने के, मेंस के लिए लगने के लिए आपको एक और फायदा है। सूरज कुमार वर्मा, आलोक चौहान जी का वेलकम है। एक और फायदा है, क्योंकि बहुत जल्दी ही वैकेंसी आने वाली है आर की फिर से, तो क्या है, आपको दोबारा तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सोनी सोनी सिरोही जी का वेलकम है। ये है आपके विपुल सर, पॉलिटी कवर करेंगे। धनंजय सर है, करंट अफेयर के साथ साथ हिंदी का कह सकते हैं एसए और लेटर वगैरह कवर करेंगे। ज्योग्राफी कवर करेंगे। विपिन जायसवाल, ये आप जानते होंगे। विपिन कुमार गुप्ता, ये आप जानते हैं शेर को। ये आपके इतिहास के साथ साथ एनवायरमेंट के पोर्शन को देखेंगे। ये है निर्मय सर, आपके इकोनॉमिक्स के पार्ट को देखेंगे। ये अमरनाथ सर है, ये ठीक है। हाँ, नहीं एमसीक्यू नहीं, थ्योरी। ये अमरनाथ गुप्ता सर है। अमरनाथ गुप्ता सर आपको हिंदी पढ़ाएंगे, और आशीष कुशवाहा सर मैथ के साथ साथ आपको क्या है, साइंस कवर करेंगे। चलिए, आज हम सेशन का स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालते हैं उत्तर प्रदेश। किम तिवारी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश विशेष, अच्छा बिल्कुल, दिबू मोहन जी बहुत बढ़िया। उत्तर प्रदेश विशेष में हम देखेंगे, यूपी स्पेशल में आज का सेशन हम देखेंगे। उसमें देखेंगे क्या है, हमें रणवीर सिंह जी का वेलकम है। हमें आज यूपी का इतिहास देखना है। यूपी का इतिहास या हिस्ट्री ऑफ यूपी, या क्या देखना है हमें, हिस्ट्री ऑफ यूपी। प्राची धाका जी, रणवीर सिंह जी वेलकम। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश देखेंगे। आज प्लस की क्लास में हुआ था ये पोर्शन, पर देखिएगा कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे नए नए मिलेंगे। कुछ पॉइंट क्या है, आपको नए नए मिलेंगे। ठीक है, ऋषभ जी का वेलकम है, स्वागत है ऋषभ जी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। शिखा दीप जी का वेलकम है। ठीक है, हाँ चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए, पुरातन काल में, जैसे कि आज हमने बताया है कि पुरातन काल में उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम क्या है, पुरातन काल में यूपी का नाम क्या है, आप बताएगा कोई। पुरातन काल में यूपी का नाम क्या है। प्रिया यादव जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। ठीक है, आज क्लास ये होगी आपकी, आज क्लास ये 50 मिनट की होगी। ठीक है, बिल्कुल, हाँ, मध्य देश के नाम से इसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, पुरातन काल में यूपी को मध्य देश के संयुक्त प्रांत वाले धैर्य रखा जाए। ठीक है, ठीक है, और आज 3 बजे से, अभी 3 बजे से मेरी प्लस की क्लास होगी। जिसमें हम एमसीक्यू करेंगे। जो आपको दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ाया गया है, उसका एमसीक्यू करेंगे 3 बजे वाली क्लास में। ठीक है, पुरातन काल में यूपी को क्या है, यूपी मध्य देश के नाम से जाना जाता है। यूपी किस नाम से जाना जाता है, मध्य देश के नाम से जाना जाता है। मनोज कुमार जी, शिवांगी जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। ठीक है, नहीं, प्लस पे आज मेरी लास्ट क्लास होगी, फिर एक हफ्ते बाद शेड्यूल बनाएंगे। अभी शेड्यूल नहीं बनाएंगे। ठीक है, अभी शेड्यूल नहीं बनाएंगे। ठीक है, थ्योरी होगी दिव्य मोहन जी इस क्लास में, थ्योरी होगी। प्लस वाली क्लास में एमसीक्यू होंगे। प्लस वाली क्लास में जो हमने आपको कराया दक्षिण भारत का इतिहास, उससे क्या होंगे, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे। अभी प्लस 3 बजे वाली क्लास में। नीरज त्रिपाठी जी का वेलकम है। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में पुरा पाषाण कालीन, उत्तर प्रदेश में पुरा पाषाण कालीन सभ्यता के जो साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पे जो बच्चे प्लस पे हैं वो ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे पॉइंट नए मिलने वाले हैं। पुरा पाषाण कालीन सभ्यता के जो साक्ष्य मिले हैं, वो साक्ष्य कहां से मिले हैं। ठीक है, साक्ष्य कहां से मिले हैं, साक्ष्य कहां से मिले हुए हैं। ठीक है, हाँ, ये क्लास थ्योरी होगी। ठीक है, ये साक्ष्य कहां मिले हैं, इलाहाबाद की बेलन घाटी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इलाहाबाद, या कह सकते हैं इसी को नाम लिख दीजिए, हम क्या नाम रख देते हैं, प्रयागराज के बेलन घाटी। भावना अग्रवाल जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। बेलन नदी घाटी, बिल्कुल। हिमांशु वर्मा जी, इलाहाबाद या प्रयागराज के बेलन घाटी। बेलन घाटी के साथ साथ क्या है, सोनभद्र की, सोनभद्र के सिंगरौली, बहुत बढ़िया। सोनभद्र के सिंगरौली में तथा क्या है, तथा क्या है, चंदौली के, तथा क्या है, चंदौली के, अनुज कुमार हरदोई वेलकम डियर, स्वागत है। चंदौली के चकिया नामक स्थान से मिला हुआ, चंदौली के चकिया नामक स्थान से क्या हुआ है, मिला हुआ है। प्रीति सागर जी वेलकम, चकिया नामक स्थान से मिला हुआ है। ठीक है, इतना है, इतना है ना, पूरा नोट करते चलिएगा, नोट करते चलिएगा। ठीक है, सोनभद्र के सिंगरौली तथा चंदौली के चकिया नामक स्थान से क्या हुआ है, मिला हुआ है, चकिया नामक। अब एक नया पॉइंट बता रहे हैं,
अब हम एक नया पॉइंट बताएं जो सुबह की क्लास में हमने नहीं बताया है। दीपक कुमार जी का, दीपक जी का वेलकम है, अजीत यादव जी का वेलकम है, डियर स्वागत है आपका। इसके साथ साथ क्या है, उत्तर प्रदेश के जो ताम्र पाषाण कालीन है, ताम्र पाषाण कालीन का मतलब क्या है, ऐसा काल, ताम पाषाणिक, ताम पाषाणी संस्कृति के जो साक्ष्य मिले हैं, स्वप्निल साहनी जी वेलकम, संस्कृति को साक्ष्य मिले हैं, वो कहां से मिले हैं, मेरठ और सहारनपुर से मिले हुए हैं। कहां से मिले हुए हैं, मेरठ और सहारनपुर से मिले हुए, मेरठ एवं सहारनपुर से क्या हुए हैं, मिले हुए हैं। ठीक है, मेरठ और सहारनपुर से मिले हुए हैं। ठीक है, ये ताम्र पाषाण कालीन बताया है, ताम्र पाषाणी कालीन बताया है, मतलब तांबे के साथ साथ क्या है, हमने हेमेन जी, नेहा वर्मा जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। तांबे के साथ साथ क्या है, यहाँ पे पत्थरों का भी प्रयोग हुआ है, तांबे के साथ साथ क्या है, यहाँ पे पत्थरों का भी क्या हुआ है, रुद्र प्रताप जी का वेलकम डियर, स्वागत है। तांबे के साथ साथ क्या है, पत्थरों का भी यहाँ पे प्रमाण हमें मिले हुए हैं। क्लियर है इतना, क्लियर है इतना, बताइए, इतना क्लियर है, कमेंट करते रहिए, बढ़ते हैं आगे। उसके साथ साथ जैसे अभी एक बच्चे ने आलमगीरपुर का नाम लिया, जैसे अभी एक बच्चे ने आलमगीरपुर का नाम लिया, तो उसके साथ साथ हम भी आपको लगा दें एक पॉइंट, हम चलिए इसमें लिखवा भी दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के ताम्र कांस्य संस्कृति, कांस्य संस्कृति। अब बताइए, कांसा लगा है, अब कांसे के साथ क्या आएगा, कांसे के साथ आएगा आलमगीरपुर, क्योंकि हमने बताया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसी संस्कृति है, वो कांस्य युगीय संस्कृति, हड़प्पन साइड, बिल्कुल। राजुल गुप्ता जी, मानसी कटोरिया जी का वेलकम है, स्वागत है। तो उत्तर प्रदेश के ताम्र संस्कृति जो ताम्र कांस्य संस्कृति है, वो कहां पाई गई है, वो आपके आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहां पड़ता है, आलमगीरपुर मेरठ में पड़ता है। और मेरठ किस नदी के किनारे है, अरविंद सिंह जी का वेलकम, ये किस नदी के किनारे है, ये आपके हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन नदी किसकी नदी है, सहायक, यमुना नदी की सहायक नदी है। यमुना नदी किसकी सहायक नदी है, गंगा नदी की सहायक नदी है। गंगा नदी कहां जाकर के गिरती है, ब्याब बंगाल में गिरती है, ब्याब बंगाल में गिरती है। ठीक है, ठीक है। तो ताम्रकांत संस्कृति कहाँ है, आलमगीर, मेरठ, हिंडन नदी। हिमांशु प्रसाद जी, स्वाति जी का वेलकम है। उत्तर प्रदेश के ताम्रकांत संस्कृति आलमगीर के हिंडन, विदु श्रीवास्तव जी का वेलकम है। विदु जी आज सुबह प्लस क्लास में नहीं आई थी। ठीक है, उसके साथ साथ क्या है, बड़ा गांव, बड़ा गांव योम हुलास, योम क्या है, नमस्कार नमस्कार अरविंद जी भैया, क्या हाल चाल अरविंद चाचा। ठीक है, योम हुलास, हुलास, ये दोनों कहाँ है, ये दोनों, अरविंद कुशवाहा जी वेलकम, ये दोनों कहाँ हैं, ये दोनों सहारनपुर में है। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, प्रिया द्विवेदी जी वेलकम। ये दोनों कहाँ हैं, ये दोनों सहारनपुर में हैं। सहारनपुर तक क्या है, इनके अवशेष पाए गए, के अवशेष, हुलास अवशेष पाए गए हैं। हुलास के क्या है, हुलास से प्राप्त होते हैं, कह सकते हैं हुलास से प्राप्त होते हैं। ठीक है, नया पॉइंट मिला, प्लस वाले बच्चे बताइए, सुबह के ये दोनों पॉइंट हमने सुबह में नहीं कराए थे ना, ये दोनों पॉइंट आई होप सुबह में हमने नहीं कराए थे, इसीलिए हमने कहा कि कुछ पॉइंट हमें क्या मिलेंगे, कुछ पॉइंट हमें यहाँ पे मिलेंगे। बाकी हमने बताया है, बाकी हमने आपको बताया ही है कि उत्तर प्रदेश में पुरा पाषाण कालीन सभ्यता के जो साक्ष्य मिले हैं, वो इलाहाबाद के प्रयागराज की बेलन घाटी, कहाँ पे है, बेलन नदी घाटी, सोनभद्र के सिंगरौली तथा इलाहाबाद के चकिया नामक स्थान से क्या हुए हैं, प्राप्त हुए। किरण जी, इंदु बाला जी का वेलकम है, स्वागत है आपका इंदु बाला जी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, हो गया पॉइंट, नोट कर लिया, नोट कर लिया। सनी साहू जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। ठीक है, अलका तिवारी जी का वेलकम है। अगला पॉइंट आएगा, अगला पॉइंट आएगा, उत्तर प्रदेश का एक और साइट है, उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है, जिला का नाम क्या है, प्रतापगढ़। जिले का क्या नाम है, उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ में, जिला प्रतापगढ़ में कोई बताएगा क्या साइट का नाम है, कोई बताएगा साइट का क्या नाम है, क्या साइट का नाम है। ठीक है, अविनाश चंदेल जी वेलकम दिया, स्वागत है आपका। सराय नाहर, सराय नाहर, दो स्लाइड, दूसरी स्लाइड चल रही है अलका तिवारी जी, क्या है, सराय नाहर, सौरभ सिंह जी का वेलकम है। उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ के सराय नाहर, सराय नाहर, सराय नाहर के साथ साथ क्या है, सराय नाहर राय तथा, तथा एक और साइट है, एक और साइट है, सरायनाहर राय तथा मैदहा नामक स्थान से क्या हुए हैं,
मैदहा नामक स्थान से भी क्या मिले हुए हैं, हमें मैदहा नामक स्थान से हमें क्या मिले हैं, हमें पुरावशेष मिले हुए हैं, पुरावशेष मिले हुए हैं, पुरावशेष मिले हुए हैं। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट स्लाइड एक बार दिखा दे रहा हूं पूजा जी, फर्स्ट स्लाइड एक बार दिखा दे रहा हूं। ठीक है, बढ़ा जाके रुपेश विश्वकर्मा जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। ये है फर्स्ट स्लाइड और ये है दूसरी स्लाइड। ये क्या है, दूसरी 102 लाइव हो गए। शिखा त्रिपाठी जी वेलकम। और ये जो साइट मिल रही है ये किस काल की है, ये मध्य पाषाण काल की साइट है। ये मध्य पाषाण काल की साइट है जो कहां से मिले हुए हैं, उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ में सरायनाहर राय भी कुछ किताबें लिखती हैं, तथा महदहा क्या है, महदहा नामक स्थान से पुरावशेष क्या हुए हैं, मिले। यहाँ से 14 समाधान मिले हुए। कीर्ति सिंह जी का वेलकम है। यहाँ से क्या मिले हैं, 14 साधन। ठीक है, नहीं किस चीज का नहीं, साइड पूछते हैं, साइड पूछते हैं, साइड पूछते हैं। ठीक है, यहाँ पे 14 समाधान मिले हुए हैं, मतलब क्या है, 1400 मिलके मिले हुए हैं, समाधान मिले हुए हैं। एक समाधान ऐसा भी मिला हुआ है जिसके सर क्या है, पश्चिम की तरफ है, जिसका सर क्या है, जिसका मृतक का सर क्या है, जिनमें कुछ मृतकों के सर क्या है, पश्चिम की तरफ रखे गए, पश्चिम की तरफ क्या रखे गए हैं, रखे गए हैं। ठीक है, गुड आफ्टरनून कीर्ति जी। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। प्रयागराज में, प्रयागराज वाले बच्चे जानते होंगे, प्रयागराज जिले में एक मेजा तहसील पड़ती है, जानते हैं सभी लोग। प्रयागराज के मेजा तहसील, अनीता सिंह जी वेलकम दिया, स्वागत है आपका। मेजा तहसील जानते हैं ना, मेजा तहसील में चोपनी मांडो एक पुरास्थल है, चोपनी मांडो पुरास्थल से कृष्णा त्रिपाठी जी का वेलकम है। कृष्णा त्रिपाठी जी, प्लस की क्लास अभी 3 बजे से होगी, सभी साथियों को बता दें। शिवानी शर्मा जी का वेलकम है, शिवानी शर्मा जी। ठीक है, चोपनी मांडो पुरास्थल से, कहां से, चोपनी मांडो पुरास्थल से झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हुए हैं। चोपनी मांडो पुरास्थल से झोपड़ियों के, अच्छा आपके गांव के पास है, बहुत बढ़िया। ठीक है, लेकिन आप यही वाले हो ना, मध्य पाषाण काल के नहीं हो ना, आप इसी काल के हो ना। हेलो कृष्णा त्रिपाठी जी। तो पुरास्थल से क्या हुआ, चोपनी मांडो पुरास्थल से झोपड़ियों एवं मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य मिले हैं। एवं किसके साक्ष्य मिले हैं, मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य मिले हुए हैं, बर्तनों के साक्ष्य क्या है, मिले हुए हैं। ठीक है, ये क्या है, ये मध्य पाषाण काल के हैं, ये मध्य पाषाण काल के टाइम पीरियड के हिसाब से मध्य पाषाण काल। ठीक है, बढ़ा जाए आगे, बढ़ा जाए आगे। नोट हो गया, हाँ मेजा बाजार मार्केट है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है, और एक और साइट पड़ती है आपसे दमदमा, दमदमा लोकेशन की साइट पूछी जाएगी। ठीक है, हाँ उसके आगे कह सकते हैं, मतलब वही चैप्टर करवा रहे हैं लेकिन कुछ पॉइंट सुबह हमने नहीं करवाए थे, कुछ पॉइंट हमने नहीं करवाए थे, वो यहाँ पे करा। रागिनी गिरी जी वेलकम। ठीक है, दमदमा ये भी कहाँ पड़ता है, ये भी मिलाने वाले में आएगा, ध्यान दीजिएगा। ये दमदमा कहाँ पड़ता है, प्रतापगढ़ में पड़ता है। दमदमा पुरा स्थल से, प्रणाम रागिनी जी, बेटा खुश रहिए। हड्डी ओम, हड्डी एवं सींग के क्या मिले हैं, सींग के उपकरण मिले हुए हैं। हड्डी एवं क्या है, सींग के उपकरण मिले हुए हैं। सरता पवन कुमार जी का वेलकम है। ठीक है, हड्डी एवं सींग के क्या मिले हुए हैं, उपकरण मिले हुए हैं। कहां से मिले हुए हैं, दमदमा पुरास्थल से। हाँ, और दम देखिए हमें क्या है, हमें क्या है, उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ा रहे हैं, हमें क्या है, हमें चलिए ये न याद हो चलेगा, ये एक बार न याद हो चलेगा, पर दमदमा की साइड कहां पर है, ये ध्यान रखिएगा। चोपनी मांडोपुरा स्थल कहां पर है, ये ध्यान रखिएगा। अगली क्लास अभी 3 बजे से होगी, अगली क्लास 3 बजे से होगी, जिसमें प्लस पर होगी, प्लस पर होगी, जिसमें एमसीक्यूज कराए जाएंगे। कोई क्लास मिस मत करेगा भाई साहब, क्योंकि जो हमने दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ा है उससे रिलेटेड सारे एमसीक्यूज आज हम कराएंगे। ठीक है, ठीक है। और ये ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हमने बताया मैदहापुरा स्थल कहाँ है, तो मैदहा कहाँ है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में, और सरायनाहर कहाँ है, ये कहाँ है, दोनों प्रतापगढ़ में है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये साइट हमें हर हाल में याद होनी चाहिए, ये साइट क्या होनी चाहिए, हर हाल में याद होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे एक और पॉइंट लेते हैं, आगे एक और पॉइंट मिलते हैं। नवीनतम जो खोज हुई है, नवीनतम खोजों के अनुसार जो कृषि के साक्ष्य मिले हैं वो हम बताते हैं। नवीनतम खोजों के अनुसार, किसके अनुसार, नवीनतम खोजों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप, नीलम रावत जी, शांति सैंडी जी वेलकम दिया, स्वागत है। 3 पेज छोड़ दीजिए, ठीक है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, लहोरा दो दीपक कुमार जी, बहुत बढ़िया। भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम जो कृषि के साक्ष्य मिले हुए हैं, प्राचीनतम कृषि को जो साक्ष्य मिले हुए हैं
वो कहां पे मिला हुआ है? वो कहां पे मिला हुआ है? वो लहुरा देव में मिला हुआ है। लहुरा देव, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो कहां पे मिला हुआ है? लहुरा देव, जो यूपी में पड़ता है। कोई बताएगा यूपी के किस जिले में पड़ता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रणवीर जी, संत कबीर नगर में पड़ता है। कहां पड़ता है ये? संत कबीर नगर में क्या हुआ है? पड़ता है। ये संत कबीर नगर में पड़ता है। ठीक है, बढ़ा जाए आगे, बढ़ा जाए आगे। बताया जाता है यहां पे चावल के साक्ष्य मिले। कहां पे? चावल के, दिव्या सोनी जी वेलकम, सुष्मिता चौधरी जी वेलकम। चावल के साक्ष्य मिले हैं और बताया जाता है ये जो चावल का साक्ष्य है ये 8000 बीसी से लेकर, या कह सकते हैं 9000 बीसी से लेकर के 8000 बीसी के बीच का है। ये पुष्पेंद्र कुमार जी वेलकम है। और ये साइट कौन सी है? लहुरा देव है। ये कहां पड़ती है? संत कबीर नगर। ठीक है, संत कबीर नगर। बिल्कुल, कोल्डीवा पे भी बात करते हैं। संत कबीर नगर, संत कबीर नगर। ठीक है, संत कबीर नगर। बढ़ा जाएगा। हाँ, कोल्डीवा में मिला, उसके बारे में बात कर लेंगे। परेशान मत होइए, परेशान मत होइए, वहां पे भी बात करेंगे। कोल्डोवा में भी मिला है, मेहरगढ़ में भी मिला है। आप हमसे फैक्ट लेना चाहो, कितने फैक्ट चाहिए? लहुरा देव में मिला हुआ है, मेहरगढ़ में मिला हुआ है, कोल्डीवा में मिला हुआ है। सबकी लोकेशन अलग अलग है। लोकेशन से क्वेश्चन पूछेगा, लोकेशन कहां पर? अब मैं बता रहा हूं, अब मैं बता रहा हूं, वेट करो, वही सारा हम कंफ्यूजन आपको क्लियर करेंगे। अभी तक क्या ज्ञात था? अभी तक ज्ञात था कि जो प्राचीनतम प्राचीनतम जो चावल के साक्ष्य हैं वो पता था। जो प्राचीनतम चावल के साक्ष्य थे वो पता था कि कहां है? ये मेहरगढ़ में है। और मेहरगढ़ कहां पड़ता है? मेहरगढ़ कहां पड़ता है? ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ता है। बलूचिस्तान में पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल पाकिस्तान के। ये भारतीय उपमहाद्वीप की बात हो रही, ध्यान दीजिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम चावल के साक्ष्य की बात हो रही है। तो अभी तक जो ज्ञात था वो ज्ञात था कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ा, सबसे पुराना है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। और इसका टाइम पीरियड बताया जाता है कि 700 बीसी के आसपास में, 700 बीसी के आसपास में क्या रहा होगा? ये रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल खुशबू जी रिपीट करेंगे। एक और जोड़ देते हैं, एक और पॉइंट जोड़ देते हैं। जबकि जबकि ठीक है, सॉरी, मेहरगढ़, सॉरी, चावल नहीं है, चावल नहीं है, चावल नहीं, वेट करो, वेट करो, गेहूं के साथ। बिल्कुल, मैं करेक्ट कर देता हूं, गेहूं के साक्ष्य। अब जब बात आती है कि प्राचीनतम चावल के जो साक्ष्य मिले हैं, प्राचीनतम जो चावल के साक्ष्य मिले हैं वो कहां से मिले हैं? वो आपका, जैसे बच्चे जवाब दे देते हैं, कोल्डीवा। वो कोल्डीवा, कोल्डीवा कहां पड़ता है? कोई बताएगा? यूजर जी ज्वाइन हुए हैं, स्वागत है आपका। कोल्डीवा आपके पड़ता है प्रयागराज में। प्रयागराज में बेलन घाटी में पड़ता है। कहां पड़ता है? बेलन घाटी में पड़ता है। बेलन घाटी में पड़ता है। और ये जो टाइम पीरियड बताया जाता है, ये टाइम पीरियड बताया जाता है कि लगभग 6500 बीसी में क्या हुआ था? ये चावल के साक्ष्य क्या मिलते हैं? ये चावल के साक्ष्य आपके यूपी से मिलते हैं। ये चावल के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में जो चावल के साक्ष्य मिलते हैं वो कहां मिलते हैं? यूपी मिलते हैं। यूपी मिलते हैं। चावल के यहाँ पे भूसिया पाई गई हैं, तो हम बताते हैं कि ये लगभग इतने साल पुरानी रही होगी। इतने साल पुरानी क्या रही है? रही होगी। क्लियर? चावल का जो अभी नवीनतम खोज के अनुसार जो प्रमाण मिले हैं कि चावल के जो साक्ष्य मिले हैं वो 9000 बीसी से लेकर के 8000 बीसी में, ये कहां मिला है? ये नवीनतम कहां पे मिला हुआ है? ये बताया जाता है जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है, ये नवीनतम जानकारी के हिसाब से है। ये नवीनतम जानकारी के हिसाब से है। ठीक है, ये नवीनतम जानकारी, नम्रता सिंह जी का वेलकम है। ये नवीनतम जानकारी के हिसाब से क्या है? लहुरा देव संत कबीर नगर में क्या है? पाए गए हैं। और प्राचीनतम गेहूं के जो साक्ष्य मिलते हैं वो मेहरगढ़ में मिलते हैं, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मिलते हैं। प्राचीनतम चावल के जो साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, वो कोल्डीवा में मिलते हैं, प्रयागराज की बेलन घाटी में मिलते हैं। ये लगभग 6500 बीसी पुराने, मतलब कि कह सकते हैं 6500 की बात हो रही है। तो आज से लगभग 8 साढ़े 8 हजार साल पहले चावल का, जो कोल्डीवा में चावल का प्रयोग होता था। हाँ, चावल, अब ये मिली है खुदाई के दौरान, कुछ ऐसा मिला है। आदित्य पटेल जी वेलकम, स्वागत है आपका। ठीक है, ठीक है, नोट हो गया सारा पॉइंट? नोट हो गया? अशोक जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। तो ध्यान दीजिएगा, चावल का जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है वो कब मिला हुआ?
आज से 11,000 साल पहले, आज से 11,000 साल पहले चावल की जो खेती होती थी वो कहां पे होती थी? आपके संत कबीर नगर जिले में, यूपी के संत कबीर नगर जिले में कहां पे होती थी? वो आपके लहुरा देव में होती थी। वो कहां पे होती थी? वो लहुरा देव में होती थी। 9000 बीसी की बात हो रही है, मतलब 2000 और जोड़ लीजिए। जय हिंद नमता जी, देख 2000 और जोड़ लीजिए तो ये कितना साल पुराना हो जाएगा? ये कितना साल पुराना, लगभग कह सकते हैं ये कितना साल पुराना हो गया? लगभग ये 11,000 साल पुराना हो। लगभग क्या है ये? 11,000 साल पुराना हो। हसन रिजवी जी वेलकम, स्वागत है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपको बता दें, अब हम पूरा पाषाण काल की बात कर चुके हैं, एक और बात बता दें, नौ पाषाण काल ये है, क्या है? अब इसमें नौ पाषाण काल के हम बारे में क्या बात कर लेते हैं? बात कर लेते हैं। तो मिर्जापुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, सोनभद्र एवं बुंदेलखंड, एवं क्या है? एवं बुंदेलखंड। तो सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य कौन हुआ? सबसे प्राचीन कौन हुआ? आप ही बताइए। लहुरा देव हुआ, लहुरा देव हुआ, लहुरा देव हुआ। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के साथ साथ क्या है? बुंदेलखंड एवं प्रतापगढ़ के, एवं प्रताप, जय हिंद हसन रिजवी जी, जय हिंद। एवं प्रतापगढ़ के सरायनाहर, सरायनाहर से नौ पाषाण काल के, नौ पाषाण काल के, नौ पाषाण काल के क्या मिले हैं? उपकरण एवं औजार मिले हुए। क्या मिले हैं? उपकरण, औजार एवं हथियार मिले हुए, औजार एवं हथियार मिले हुए। ठीक है, क्लियर? उपकरण, हथियार एवं औजार क्या हुए हैं? मिले हुए हैं। अब चलते हैं, अब बात करते हैं जो सुबह हमने सुबह जहां से किया। 16 महाजनपद का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तान्या जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। फातिमा अजमत जी वेलकम है। 16 महाजनपद का नाम सुना है। 16 में से जो आपके 8 महाजनपद है, 16 में से 8 जहां महाजनपद क्या है? 8 महाजनपद आपके यूपी में स्थित है। 8 महाजनपद कहाँ है? यूपी में स्थित। ठीक है, जो बच्चे सुबह की क्लास में थे हमारे प्लस वाले, वो 20 मिनट की आज स्टार्टिंग की 30 मिनट की क्लास जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज हमने इस वाली क्लास में 5-6 पॉइंट एकदम नए कराए हैं जो आज हमने सुबह की प्लस की क्लास में नहीं करवाए। 8 महाजनपद में क्या है? 8 महाजनपद में स्थित है। 8 महाजनपद कहाँ? यूपी में स्थित है। अब देख लेते हैं कौन कौन सा स्थित है। कौन कौन सा है? जल्दी से कमेंट करिए, कौन कौन सा है? कुरु है, पांचाल है, काशी है, कौशल है, कुरु है, पांचाल है, काशी है, कौशल है। आज लगातार, आज हमको छोड़ेंगे नहीं, लगातार 3 क्लासें होंगी। 3 से 4 हमारी प्लस की क्लास है और 4:15 से लेकर के 5:15। ठीक है, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। नम्रता सिंह जी बिल्कुल आएंगे। ठीक है, ठीक है। उसमें 4:15 से 5:15 नूपुर श्रीवास्तव जी वेलकम। उसमें आज हम धनंजय सर के साथ डिस्कशन करने वाले हैं कि मैक्सिमम स्कोर कैसे गेन किया जाए। उसके साथ साथ हम मेडवल हिस्ट्री के क्वेश्चन को भी चर्चा करेंगे, मेडवल हिस्ट्री के क्वेश्चन को भी चर्चा करेंगे। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे, आप वहां पे क्या है, आपको एग्जाम संबंधी जो भी क्वेश्चन है आप हमसे वहां पे चर्चा कर सकते हैं। पांचाल, काशी, कौशल, क्या है आपका? सूरसेन, बिल्कुल। चेदी, और क्या है? मल्ल, और क्या है? वत्स है। वत्स क्या है? एक बार कविता जी रिफ्रेश कर लीजिए। और कौन से हैं? वत्स हैं, वत्स है। कुरु, कुरु की राजधानी क्या है? जल्दी से कमेंट करिए। कुरु महाजनपद की राजधानी क्या होगी? ये कहाँ फैला है? ये मेरठ से लेकर के दिल्ली तक फैला था। मेरठ से लेकर पांचाल तो सभी लोग जानते हैं। पांचाल क्या है? पांचाल ये बरेली के आसपास में फैला हुआ है। ये जमाल अहमद जी वेलकम। हाँ, पांचाल, काशी, ठीक है। अरे नम्रता जी एक बार फिर से मैसेज कर दीजिएगा। कल एक्चुअली, कल से मैं थोड़ा सा अपने आप को सिकनेस फील कर रहा हूँ, बीमार लग रहा हूँ। अभी मैं मेडिसिन खा करके बैठा हूँ। अभी फीवर आ गया था दोपहर में। पहले सोचा मैं क्लास कैंसिल करूँ, फिर हमने सोचा नहीं, रहने दो, ले लेता हूँ। ठीक है, और अभी भी मैं दवा खा करके ही बैठा हूँ। काशी क्या है? काशी क्या है? वाराणसी। कौशल क्या है? श्रावस्ती। एक बार फिर से नम्रता जी मुझे मैसेज कर दीजिएगा। जो भी बच्चा ग्रुप पे नहीं आ रहा है, एक बार प्लीज फिर से आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आज आपको फाइनली ऐड कर दूंगा। ठीक है। पिंकी कुमारी जी, सूरसेन की क्या राजधानी है? सूरसेन की मथुरा है। अनुराधा तिवारी जी का वेलकम है। ठीक है, अच्छा, पश्चिमी पंचाल से, बहुत बढ़िया। अमन सिंह जी का, रोली यादव जी का वेलकम है। चेदी की राजधानी क्या है? जल्दी से कमेंट करो। चेदी राजधानी बांदा के करीब है। ये कहाँ है?
बांदा की क्लास में, ठीक है। यूट्यूब की क्लास ये आ जाएगी 4 बजे तक आ जाएगी, 4 साढ़े 4 बजे तक अपडेट करवा देंगे इसकी यूट्यूब पे। और आप लोग यूट्यूब पे वाला सेशन बच्चों दोस्तों के साथ शेयर। अच्छा, क्या ये लाइव के बाद नहीं चलती है क्या क्लास ये इस पे? मल्ल की राजधानी क्या है? मल्ल की राजधानी, मल्ल की राजधानी कोई बताएगा? कुशीनगर के आसपास का क्षेत्र है, ठीक है। और वश की राजधानी कोई बताएगा? वश की राजधानी क्या है? एनीवन कमेंट प्लीज। इलाहाबाद के क्या है? कौशाम्बी में। इलाहाबाद के क्या है? कौशाम्बी में, ठीक है। चलती है, ओके। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, यूट्यूब पे जब ये सेशन पड़ जाए तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया कीजिए। मैं लिंक डाल देता हूं ग्रुप में, तो आप दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए। तो 16 महाजनपद में 8 महाजनपद कहां थे? 8 महाजनपद क्या है, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। 8 महाजनपद, 16 में से 8 महाजनपद कहां थे? ये उत्तर प्रदेश में थे। उत्तर प्रदेश में ये 8 महाजनपद थे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, कौशाम्बी को आद्य नगरीय स्थल, सुमन जी का वेलकम है। कौशाम्बी को आद्य नगर स्थल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आद्य नगरीय स्थल भी कहा जाता है। आद्य नगरीय स्थल भी क्या कहा जाता है? कौशाम्बी को आद्य नगरीय स्थल भी कहा जाता है। और देख लीजिए, यूपी वालों का पेड क्वेश्चन है, जितेंद्र जी का वेलकम है। यूपी वालों का पेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, बौद्ध एवं जैन धर्म की सांस्कृतिक नगरी, बौद्ध एवं जैन की सांस्कृतिक नगरी किसे कहा जाता है, या कह सकते हैं कहाँ पे कल्चर दोनों डेवलप हुआ है, वो कौन है? वो कौन है? वो कौन है? कौशाम्बी है, बौद्ध एवं, ठीक है। आद्य नगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि कौशाम्बी आगे चल करके राजधानी बनती है, और ये आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। राजनीतिक रूप से क्या है? काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, इसीलिए क्या है, इसको आद्य नगरी की क्या दी जाती है? आद्य नगरी का क्या क्या जाता है, क्या जाता है, इसका संकल्पना दी जाती है, ठीक है। आद्य नगरी का क्या संकल्पना की जाती है? बढ़ा जाए आगे, नोट कर लिया, बढ़ा जाए आगे। अभिषेक कुमार जी का वेलकम है, अभिषेक जी स्वागत है आपका, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु कब हुई थी? महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु कब हुई थी? 483 बीसी में हुई थी। कहां पर हुई थी बताइए, ठीक है। कहां पर हुई थी? 483 बीसी में हुई थी, कहां पर हुई थी? अरे कमेंट करिए भाई साहब। कुशीनगर में हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। तो महात्मा बुद्ध जी को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहां हुई थी? आपके यूपी में हुई थी। महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहां हुई थी? यूपी में हुई थी। बुद्ध जी का जो सन्यासी जीवन है, बुद्ध जी का सन्यासी, गुड्डू मौर्य जी का वेलकम है। बुद्ध जी का सन्यासी जीवन है, अधिकांश कहां पर बीता है? अधिकांश आपके, अधिकांश उत्तर प्रदेश में बीता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में बीता है, इसीलिए उत्तर प्रदेश को क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश को क्या कहेंगे? बौद्ध धर्म का पालना कह सकते हैं, बौद्ध धर्म का पालना कहते हैं, बौद्ध धर्म का पालना कहते हैं। क्लियर है? उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का क्या कहते हैं? पालना कहते हैं। बौद्ध धर्म का पालना कैसे कहते हैं? उत्तर प्रदेश को कहते हैं। अयोध्या का तो आज हमने आपको बताया ही था कि अयोध्या का प्राचीन नाम क्या है? अयोध्या का प्राचीन नाम क्या है? अयोध्या का प्राचीन नाम क्या है? अयोध्या, अयोध्या क्या है? उत्तर प्रदेश, अयोध्या का प्राचीन नाम, अयोध्या का प्राचीन नाम। जिन साथियों ने अभी तक विपिन जायसवाल, विपिन कुमार गुप्ता को प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है, वो प्लीज क्या कर सकते हैं, विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाकर के मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके टॉप 5 में सुमार एजुकेटर हैं। और यहीं पे जिन साथियों को ग्रुप में जुड़ना है, आप यहीं से मुझे क्या कर सकते हैं, मुझे यहीं से मैसेज कर सकते हैं। जिन साथियों को प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करिए, आपको क्या है, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। विपिन जायसवाल कोड का क्या करिए, इस्तेमाल करिए। अभी हमारा 3 बैच लगातार आने वाला है, आपको बता दें। आर मेंस के लिए बैच आने वाला है, यूपी पीसीएस का फाउंडेशन बैच आ रहा है, इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम का एक बैच और आ रहा है, उसके साथ साथ एक बैच यूपीएसआई का आ रहा है। और जैसे ही लेखपाल के बारे में होंगे, वैसे ही हम आपको बता देंगे, लेखपाल में भी आपको अपडेट मिलेगा। विपिन सर का किसी ना किसी एक शॉर्ट छोटे से टॉपिक के लिए में चाहे मिले, पर विपिन सर का आपको नाम वहां पे जरूर मिलेगा,
ठीक है, और बाकी तो आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, ठीक है, बाकी आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, विपिन कुमार गुप्ता, विपिन जायसवाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मध्यकाल में, मध्यकाल में 1831 ईस्वी में, 1831 ईस्वी में महोबा, महोबा में चंदेलों ने, ठीक है, देखिए ये ACF-RFO, इसके लिए देखिए वैकेंसी बहुत कम है, इसके लिए टारगेटेड बैच नहीं आएगा, लेकिन हाँ पूजा पाल जी जितना आपका जीएस का पोर्शन होगा मोस्टली हम कवर करवा दें, जीएस का पोर्शन जितना भी होगा मोस्टली कवर कर दें। मोस्टली क्या, यूपी पीसीएस के लेवल से बाहर किसी का जीएस नहीं आता, ये बैच में आपके क्या है करवा दिया जाएगा, पूरे तरीके से कवर कर दें, ठीक है। तो जब भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो ले लीजिए, थोड़ा पैसे से खर्च करिए, क्योंकि कब तक फ्री की पढ़ाई करते रहेंगे, कुछ गुरु दक्षिणा भी देते रहिए, हम लोग को भी देते रहिए, ठीक है। तो चंदेलों ने, अरविंद कुमार जी का वेलकम है, ठीक है। चंदेलों ने अपनी राजधानी कहाँ घोषित की, महोबा में चंदेलों ने अपनी राजधानी घोषित की, अपनी राजधानी घोषित की, बिल्कुल बिल्कुल। प्रीति शर्मा जी का वेलकम है, घोषित की। और जेजाक भुक्ति, एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, जेजाक भुक्ति, जेजाक भुक्ति कुछ और है नहीं, ये क्या है, चंदेलों का जो शासन काल था, या कह सकते हैं चंदेलों का जो राज हुआ करता था, वो जुझाक भुक्ति के नाम से क्या है, जुजाक जेजाक भुक्ति के नाम से क्या था, परिचित था। चंदेलों का राज्य जो था वो जेजाक भुक्ति। नीरज यादव जी वेलकम, स्वागत है आपका। जेजाक भुक्ति के नाम से क्या है, जेजाक भुक्ति के नाम से फेमस है, जो चंदेलों का जो राज्य हुआ करता। नमस्कार प्रीति जी, नमस्कार। नीरज यादव जी, ठीक है। आप लोगों ने जिजाक भुक्ति का नाम सुना होगा, जिजाक भुक्ति का मतलब होता है चंदेलों का राज्य, कुछ मतलब नहीं होता। जिजाक भुक्ति का मतलब ही होता है चंदेलों का राज्य, या जिजाक भुक्ति को एक और नाम से हम कह सकते हैं, कुछ किताबें लिख देती हैं जुझौती, जुझौती यहाँ पे लिख दे रहा है, ऊपर लिख दे रहा है जुझौती, जुझौती के नाम से क्या है, इसको जुझौती के नाम से भी क्या जाना जाता है, जुझौती के नाम से भी इसको क्या क्या जाता है, क्लियर है, पूरा क्लियर है। शीतल भाटी जी का वेलकम है, स्वागत है शीतल भाटी जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं आगरा शहर की स्थापना, आगरा शहर की स्थापना आप सभी को पता होगा, आगरा शहर की स्थापना किसने की, अभी बहुत सारा इतिहास है, ये इतिहास के ना, हाँ इसके तुरंत बाद प्लस होगी, इसीलिए 10 मिनट पहले मैं छोड़ दूंगा, इसलिए 10 मिनट पहले भी छोड़ दूंगा। हाँ ये सारे अरे अभी ये 10 मिनट आज मुझे पूरी 1 घंटे नहीं कंप्लीट करना है, अदरवाइज इतना इतिहास है, 3 दिन लगातार इतिहास से पढ़ाएंगे यूपी का, परेशान मत हो, 2-3 दिन तो पढ़ाएंगे यूपी का इतिहास से। आगरा की स्थापना, ठीक है, जिन बच्चों ने प्लस पे नहीं की है वो 3 दिन 2 दिन मेरी स्पेशल क्लास जरूर कर लेना भाई साहब, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, प्लस वाले बच्चे भी ध्यान दो, स्पेशल क्लास जरूर कर लेना, ठीक है, वो कर लेना, यूपी का इतिहास पढ़ना है। 1504 में आगरा की स्थापना, 1504 में किसने की आगरा की स्थापना, किसने की, सिकंदर लोदी ने की, बहलोल लोदी ने किया, सिकंदर लोदी ने, ठीक है, सिकंदर लोदी ने किया, सिकंदर लोदी, आगरा की स्थापना क्या 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने किया, ठीक है। हमने सुबह में आपको बताया होगा कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, औरंगजेब की जब मृत्यु हुई है, सविता सैनी जी वेलकम है, कब हुई है, 1707 से लेकर के 1757, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद के जो काल रहा है, इसमें हम देखते हैं मृत्यु के बाद, ठीक है, 1707 से लेकर के 1757 में, ठीक है, 1707 से लेकर के 1757, 1757 सभी को पता है किस लिए फेमस है, ये प्लासी के युद्ध के लिए फेमस है, किसके लिए फेमस है, प्लासी के युद्ध में फेमस है, तक क्या है 1757 तक, 1757 तक वर्तमान यूपी में, कहां पे, वर्तमान यूपी, या कह सकते हैं वर्तमान उत्तर प्रदेश में 5 स्वतंत्र राज्य स्थापित हो चुके थे, कितने, 5 स्वतंत्र राज्य स्थापित हो चुके थे, ठीक है, 5 स्वतंत्र राज्य क्या हो चुके थे, स्थापित हो चुके थे, सभी को पता है, सभी को पता है, मेरठ, मेरठ के साथ साथ क्या है, बरेली, जिनको नहीं पता है वो लिख लीजिए भैया, और रुहेलखंड राज्य क्या है, अगला क्या है आपका, अवध, अगला क्या है आपका, अवध, और इसके साथ साथ क्या है, बुंदेलखंड राज्य, अवध, और एक और था, एक और आएगा पूर्वी उत्तर, एक और आएगा बुंदेलखंड, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है, बुंदेलखंड, ये रुहेलखंड के अंतर्गत ही आ जाएगा, फर्रुखाबाद भी आ जाएगा, कुछ किताबें फर्रुखाबाद भी लिख देती हैं, हमने सुबह में लिखवा दी है फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद,
तो ये 5 स्वतंत्र राज्य क्या हो चुके थे, स्थापित हो चुके थे। 5 स्वतंत्र राज्य क्या हो चुके थे, स्थापित हो चुके थे। ठीक है, क्लियर है? 5 स्वतंत्र राज्य क्या हो चुके थे, स्थापित हो चुके थे। बढ़ा जाए आगे। 5 स्वतंत्र राज्य स्थापित हुए थे। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, 1857 ईस्वी में, कब है, 1857 में। अरे खुशबू जी, ये पॉइंट तो सुबह हम सारे लिखवा चुके हैं, सारे पॉइंट लिखवा चुके हैं, ये वाले पॉइंट सुबह करवा चुके हैं। ठीक है, टॉपिक क्या है, टॉपिक उत्तर प्रदेश का इतिहास। बाबू भैया वेलकम, स्वागत है आपका। ठीक है, हाँ ये पॉइंट करवा चुके हैं, और भी अभी पॉइंट है, नए पॉइंट है, लेकिन नए पॉइंट अब कल की क्लास में शुरू करेंगे। चलो परेशान मत, परेशान मत हो। ठीक है, अभी जस्ट अगली क्लास हो जाएगी ना, तो कवर नहीं हो पाएगा, फिर आप बहकने लगोगे, फिर कहोगे सर ये भी नहीं करवाया, ये भी नहीं करवाया। वेट करो, ठीक है, वेट करो, वेट करो। 1857 ने कहा जाना है। चलिए बताइए अगला पॉइंट क्या होगा रागनी जी, अगर आपको जाना है ये पॉइंट बताइए क्या होगा। 1857 में क्या हुआ था, 1857 में उत्तरी भारत में, और तुरंत अगला पॉइंट हम इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा देंगे, उत्तरी भारत में जनता, ठीक है बिल्कुल बहुत बढ़िया, जनता, उत्तरी भारत में जनता, जमींदारों, जमींदारों और क्या कह सकते हैं, और क्या सकते हैं, राजाओं ने, राजाओं ने उत्तरी भारत में, क्या है, उत्तरी भारत में राजाओं ने क्या किया था, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध, किसके, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्या कर दिया था, एक महान, एक महान, एक महान क्या किया था, एक महान विद्रोह किया, एक महान विद्रोह किया, जिसे, जिसे वीर सावरकर, हाँ क्रांति का बिगुल बजा दिया, वीर सावरकर ने, ठीक है, भारत की प्रथम स्वाधीनता संग्राम की संज्ञा दी, संज्ञा, संज्ञा, संग्राम की संज्ञा, भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की क्या दी, संज्ञा दी। ठीक है, क्लियर है? सुधा जी का वेलकम है, सुधा जी का वेलकम है। और जिन बच्चों को भाई साहब प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, कल से लेना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि फीस स्ट्रक्चर में चेंज होने वाली है, फीस स्ट्रक्चर में चेंज होने वाली है। जिन साथियों को ने फॉलो नहीं किया, मुझे फॉलो कर लीजिए, विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाकर के क्या कर लीजिए, मुझे फॉलो कर लीजिए, विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाकर के क्या कर लीजिए, मुझे फॉलो कर लीजिए। ठीक है, पढ़ा जाएगा, नोट हो गया। बताइए, बढ़ा जाएगा, सभी का नोट हो गया ना। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की क्या मिली, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की क्या मिला है, संज्ञा मिला हुआ। अब हम उत्तर प्रदेश का नामकरण नहीं करवा रहे हैं, उत्तर प्रदेश का नामकरण नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, कुछ और पॉइंट करा देते हैं, उत्तर प्रदेश का नामकरण, क्योंकि टाइम लग जाएगा उत्तर प्रदेश का नामकरण में। ठीक है, इसलिए हम उत्तर प्रदेश का नामकरण नहीं करवाते, उत्तर प्रदेश का नामकरण नहीं करवाते। ठीक है, अब बताइए, अब बताइए, एक दो पॉइंट हम आपसे पूछ रहे हैं, एक दो पॉइंट हम आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, एक पॉइंट लिख लीजिएगा, अगर कोई पूछता है कि हुड़ों के आक्रमण के साक्ष्य, हुड़ों के आक्रमण के साक्ष्य उत्तर प्रदेश में कहां से मिले हुए हैं, हुड़ों के आक्रमण के साक्ष्य उत्तर प्रदेश में कहां से मिले हुए हैं, तो कोई बताएगा, उत्तर प्रदेश में कहां से मिले हैं, तो कोई बताएगा, ये कहां से मिले हुए हैं, ये कुशीनगर से मिले हुए हैं, कहां से मिले हुए हैं, ये कुशीनगर से मिले हुए हैं। हुड़ों के क्या मिले हैं, हुड़ों के आक्रमण के साक्ष्य मिले हुए हैं, कुशीनगर से मिले हुए हैं। ठीक है, उसके साथ साथ एक और पॉइंट बताया जाता है, बौद्ध परंपरा के अनुसार बताया जाता है, बौद्ध परंपरा के अनुसार रामकोला, श्योर नहीं हूं मैं, थोड़ा सा देखता हूं,
बढ़ा जाए आगे, बढ़ा जाए आगे। बौद्ध परंपरा के अनुसार, बौद्ध परंपरा के अनुसार बताया गया है कि अशोक ने, बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने अयोध्या में, बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने अयोध्या में क्या करवाया था? अयोध्या में एक शिलालेख लगवाया था, पर इसका अभी प्रमाण नहीं मिलता है। अशोक ने इस शिलालेख ने अयोध्या में एक स्तूप का निर्माण करवाया था, एक स्तूप का निर्माण कराया। किसका निर्माण कराया था? स्तूप का निर्माण कराया था। बौद्ध परंपरा के अनुसार बताया जाता है कि अयोध्या में क्या क्या था? एक स्तूप का निर्माण कराया गया था। ठीक है। जैन परंपरा के अनुसार, जैन परंपरा के अनुसार बताया जाता है, जैन परंपरा के अनुसार कि आदिनाथ सहित, आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों का, किसका? 5 तीर्थ, मीनाक्षी गौतम जी वेलकम, स्वागत है। 5 तीर्थंकरों का जो जन्म हुआ था, वो जन्म कहाँ पर हुआ था? जन्म अयोध्या में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था। अब ये वाली वो वाली अयोध्या की बात नहीं कर रहे हैं जो कोपी महाराज बताते थे। ओली 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 महाराज, ओली महाराज कौन है? ओली है, ओपी नहीं, ओली है, ओली है। ओली महाराज कौन है? सालू तिवारी जी वेलकम, स्वागत है आपका। ओली महाराज, हाँ नेपाली। ठीक है, हम वाली अयोध्या की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये आपके अयोध्या वाली बात कर रहे हैं, ये श्री रामचंद्र जी वाली अयोध्या की बात कर रहे हैं। ठीक है, श्री रामचंद्र वाली अयोध्या की बात कर रहे हैं। तो वहां पे क्या हुआ? 5 तीर्थंकरों का क्या मिला है? यहाँ से हमें प्रमाण मिले हुए। ठीक है, बाकी आप तो जानते हैं कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक काल कहाँ पे व्यतीत किया? यूपी में सर्वाधिक काल कहाँ व्यतीत किया? सर्वाधिक काल व्यतीत किया महात्मा बुद्ध ने कहाँ पर? महात्मा बुद्ध ने कहाँ पर? कौशल महाजनपद में व्यतीत किया। कहाँ पर किया? कौशल महाजनपद में व्यतीत किया। अच्छा, कौशल महाजनपद की कैपिटल क्या है? वो क्या है? श्रावस्ती है। किसे? श्रावस्ती भी आते हैं। सबसे ज्यादा शिष्य कहाँ है महावीर महात्मा बुद्ध जी के? सबसे ज्यादा शिष्य कहाँ है महात्मा जी के? श्रावस्ती में। अच्छा, बहुत बढ़िया, श्रावस्ती में है। ठीक है, सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पे दिया? सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पे दिया? कौशल में। हाँ बिल्कुल, सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया? कौशल महाजनपद में दिया, या कह सकते हैं श्रावस्ती में दिया, या क्या कह सकते हैं? श्रावस्ती में दिया। सबसे ज्यादा वर्षावास कहाँ व्यतीत किया? सबसे ज्यादा वर्षावास कहाँ पे व्यतीत किया उन्होंने? सबसे ज्यादा वर्षावास इन्होंने कहाँ व्यतीत किया? वर्षावास सबसे ज्यादा इन्होंने कौशल महाजनपद में। वर्षा उत्सव सबको पता होगा ना, वर्षावास का मतलब सबको पता होगा ना, कौशल महाजनपद या कह सकते हैं। हाँ, उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ, कौशल महाजनपद में। हाँ, राष्ट्री जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। ठीक है, वर्षावास का मतलब है कि साल के 4 महीने, साल के 4 महीने पे क्या करते हैं? विश्राम करते हैं। सरता जी का वेलकम है। 4 महीने क्या है? जो बारिश के समय का जो 4 महीना है बरसात का, उसमें क्या कर सकते हैं? वर्षा के समय क्या करते हैं? ये विश्राम करते हैं। ये क्या कर सकते हैं? विश्राम करते हैं। ठीक है, तो आई होप आज ये क्लास हम सोच रहे हैं कि यहीं पे फिनिश कर दिया जाए। क्या चाहते हो? हम सोच रहे हैं इस क्लास को हम यहीं पे फिनिश कर दें, जिससे अभी आपको 10-15 मिनट टाइम मिल जाए और आप अपनी अगली क्लास के लिए प्रिपेयर हो जाए। प्लस की क्लास क्या है? प्लस की क्लास अभी 3 बजे से होगी, तो आप सभी का वेलकम रहेगा। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए, और क्या करिए? क्वेश्चन करवाएंगे, क्वेश्चन करवाएंगे। और जिन साथियों ने फॉलो नहीं किया वो प्लीज मुझे जाके फॉलो कर लीजिए विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे। और जिन साथियों ने अभी तक मुझे सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, प्लीज यूज कोड क्या है, प्लीज इस कोड का क्या करिए? इस्तेमाल। ठीक है, ओके, ठीक है, कल क्लास 9 बजे रखते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर।